दोस्तों, कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, आखिर कितने और क्यों होते ये कुंभ है? आखिर क्या है नागा साधुओं का कुंभ मेले से संबंध? इन सारे सवालों के साथ अन्य रहस्यमयी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जानेंगे नागा साधुओं को सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी क्यों नहीं लगती। और एक बात, आखिर कौन है वो बाबा जो 900 सालों से जिंदा है, जो जमीन के अलावा हवा पानी पे भी चल सकते हैं? कौन है वो नागा साधु जिसके पास अटल, राजीव जैसे कांग्रेस और बीजेपी नेता सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद लेने जाया करते थे? आखिर वो साधु भी क्या इस बार इस मेले में आ रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ 2025। दोस्तों, महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले का अवसर 12 साल नहीं बल्कि 144 साल बाद प्राप्त होता हुआ है। अब अगला महाकुंभ, और यही कारण है कि इस बार लगभग 60-70 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस मेले में गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही भगवत नाम का स्मरण करके स्नान पात्र में गंगा और जमुना नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष विधि ने माना है ऐसा करने से आप पुण्य के उतने ही भागी होंगे जितने प्रयागराज जाने से होंगे। तो प्रिय भाइयों, कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है, मकर संक्रांति। इसका विशेष ज्योतिषी पर्व होता है जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह कुंभ मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं। यह दिन विशेष मंगलकारी माना जाता है। इस दिन स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। डिफरेंट रीजन फॉर कुंभ मेला। कुंभ स्नान या कुंभ मेला लगने के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं, जो कि इस प्रकार है। इस महाकुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की। इसी वजह से उन्हीं अखाड़ों तपस्वी नागा साधु इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं और खुद के लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। वैसे तो इस मेले में देश विदेश के गैर हिंदू धर्म के सभी भक्त शामिल होते हैं। दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गया था। हुआ यह था कि देवताओं और असुरों के बीच ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें गाय, घोड़ा, विष, मदिरा इत्यादि के साथ साथ अमृत भी निकला था। दोस्तों, समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए असुर देवताओं से छीनकर अमृत पीना चाहते थे, मगर बाद में दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें कुछ पृथ्वी लोक पर जा गिरी। वह बूंदें जहां गिरी वहां कुंभ मेला मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्र देवता ने अमृत को बचाया और गुरु बृहस्पति ने कलश को छुपा लिया था। साथ ही संघर्ष के दौरान सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनिदेव ने देवराज इंद्र के कोख की रक्षा करके अमृत को सुरक्षित रखा था। इसलिए इन ग्रहों के संयोग जब एक राशि में होता है, यानी ये एक सीधी रेखा में आते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बता दें कि ग्रहण के मिलन से अमृत की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने अमृत का ग्रहण किया। तब का एक दिन, अब का एक साल। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। अमृत पाने के लिए असुरों और देवताओं के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं के अनुसार माने तो देवताओं और असुरों के बीच 12 साल तक यह युद्ध चला। यही कारण है कि 12 साल बाद यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार एक राशि में गुरु लगभग 1 साल तक रहते हैं और चक्कर लगाते हुए 12 साल का समय लेते हैं।
इसलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला के प्रकार। दोस्तों, कुंभ मेले के 4 नहीं बल्कि 5 प्रकार है। कैसे, आइए जानते हैं। पहला है कुंभ। यह मेला हर 3 साल बाद चारों पवित्र स्थल उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ हर्ष में 2 जगह हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ 12 साल बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। चौथा है महाकुंभ। 2025 का महाकुंभ मेला है। इस मेले का मौका 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद आता है। और 5वां और अंतिम होता है मिनी कुंभ। मिनी कुंभ साल में एक बार पौष के महीने में प्रयागराज में मनाया जाता है। आखिर क्यों नहीं लगती नागा साधुओं को ठंड? दोस्तों, तो आपको बता दें कि नागा साधु योग के उन सीक्रेट्स को जानते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने शरीर को ठंड में गर्म रख सकते हैं। हिमालय की 16,000 ऊंचे बर्फीली पहाड़ियों पर 12 साल तक तप करने वाले स्वामी राम कृपालु बताते हैं कि प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके शरीर को गर्म रखा जा सकता है। शरीर पर भस्म लगाना भी इसी टेक्निक का हिस्सा है। दरअसल ये भस्म मुर्दे की राख होती है जो कि ये इंसुलेशन पेस्ट की तरह काम करती है, जो ठंड में गर्म और गर्मी में शरीर को ठंडा रखती है। यही कारण है कि नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती। दोस्तों, यूं तो सनातन धर्म को कुछ साधु बदनाम करते हैं, मगर कुछ साधु ऐसे भी होते हैं, उनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो इस बार महाकुंभ में तरह तरह के हठी नागा साधुओं को टीवी, वीडियो या लाइव देखा ही होगा, जो अलग अलग साधना करके अपनी प्रभुत्व का परिचय दे रहे हैं। मगर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई मामूली साधु नहीं थे, बल्कि जीती जागती शक्ति थी। मगर उनके मरने के बाद भी जिनके होने या ना होने का कुछ पता नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से एक है मध्य प्रदेश के खरगोन वाले सियाराम बाबा, जो 12 साल तक मौन रहे, 10 साल तक खड़े होकर तपस्या की। अनेम इतनी साधना शक्ति थी कि वो बिना माचिस के यानी मंत्र उच्चारण से आग जला देते थे। दोस्तों, सबसे अधिक शक्तिशाली नागा साधु एक और थे, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, मगर ये सत्य है। वो विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य देवराहा बाबा दोस्तों तक 900 सालों से जिंदा थे। दोस्तों, बाबा में शक्ति इतनी शक्ति थी कि ये जमीन के साथ साथ जल और हवा में भी चल सकते थे। साथ ही इनमें अदृश्य और शरीर रूपांतरण की शक्ति भी थी। दोस्तों, इनसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी जैसे बड़े बड़े और भी नेता आशीर्वाद लेने जाते थे। क्यों इनकी की हुई भविष्यवाणी सत्य होती थी? दोस्तों, वैसे तो 19 जून 1990 वृंदावन में इनका निधन हो गया था, मगर कहा जाता है ये बाबा आज भी जिंदा है, जो हर बार कुंभ मेले आते थे। तो क्या इस बार भी अपनी उपस्थिति देकर महाकुंभ के मेले शोभा बढ़ाएंगे? तो दोस्तों, कैसा लगा देवराहा बाबा का चमत्कारी जीवन और कुंभ मेले की कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके अपने सनातनी होने का परिचय दे दें।